Hi friends, I am Mini and I am from Miss Intelligent channel number 1. So I want to discuss with my subscriber on the topic is how do become a topper. हम टॉपर कैसे बने? फर्स्ट ऑफ ऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट या किसी भी एग्जामिनेशन को फेस करने के लिए रिटन एग्ज़ाम होता है। आफ्टर दैट इंटरव्यू फेस करना पड़ता है। तो मैं सबसे पहले रिटन एग्ज़ाम की बात करूँगी। एक कॉमन स्टूडेंट्स और एक टॉपर में क्या अंतर होता है, क्या डिफरेंसेस हैं। टॉपर स्टूडेंट्स हमेशा जो अकॉर्डिंग टू द मार्क्स को आंसर लिखते हैं। अकॉर्डिंग टू द मार्क्स फर्स्ट पॉइंट है ये, इसको मैं डिस्कस करना चाहूँगी और मैं बताना चाहूँगी कि वो बच्चे जो कि मार्क्स के अकॉर्डिंग आंसर लिखते हैं वो सबसे ज़्यादा सटीक होता है और वो टॉपर्स बनने में उनको हेल्प करता है। कभी कभी 5 मार्क्स का क्वेश्चन होता है और बच्चे बहुत छोटे, बहुत ही कम इंफॉर्मेशन देखकर उसे ख़त्म कर देते हैं। और कुछ जो है वो कम मार्क्स का क्वेश्चन होता है और बहुत ज़्यादा उसको लिख डालते हैं। वो ऐसा लगता है कि वो 5 मार्क्स का है या 6 मार्क्स का है, इतना क्वांटिटी हाई हो जाता है आंसर की कि वो उनका टाइम वेस्ट हो जाता है लिखने में ही, और वो यूज़लेस भी होता है क्योंकि जितना मार्क्स है उसी के अकॉर्डिंग उनको मार्क्स मिलेगा। वो बहुत ज़्यादा लिखने या बहुत कम लिखने से कोई फ़ायदा नहीं है। बहुत कम लिखने से तो नंबर ही कम आ जाएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा लिखने से कोई फ़ायदा नहीं है। बहुत ज़्यादा जब हम लिखते हैं तो उसका मार्क्स हमको नहीं मिल रहा है। वो 3 मार्क्स का है तो 5 मार्क्स में कन्वर्ट नहीं होने वाला है। वो 3 मार्क्स का है तो 3 मार्क्स ही मिलेगा। इसलिए हमेशा से एक टॉपर का स्टूडेंट का ये आइडेंटिफिकेशन होता है, पहचान होती है कि वो हमेशा से क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू द मार्क्स आंसर लिखते हैं। नंबर 2, फिगर। नंबर 2 एक टॉपर का ये आइडेंटिफिकेशन होती है, उनकी पहचान ये होती है कि वो हमेशा से क्या करते हैं, जहाँ कहीं भी नीड होता है फिगर का, जहाँ कहीं भी ऐसा लगता है कि वहाँ पर फिगर बनाने से उसको ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन किया जाता है, वो वहाँ पर उससे फिगर ज़रूर डालते हैं। ऐसे में क्या होता है कि फिगर डालने पर वो क्वेश्चन का जो आंसर है वो अट्रैक्टिव बन जाता है और वो उसे कॉमन स्टूडेंट से अलग बना देता है। थर्ड पॉइंट है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स की बात करूँ तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जो कि अभी प्रेजेंट फिनोमिना से उससे कुछ भी करंट अफेयर्स जो न्यूज़ है वो ऐड हो सकता है, तो उसे ऐड करना चाहिए और उनके सोर्स को ज़रूर ऐड कर देना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल हम बताते हैं कि मान लें कि चीफ मिनिस्टर से कोई रिलेटेड क्वेश्चन है और कहीं के चीफ मिनिस्टर, ये तो आप लोग जान ही, जैसे 5 ईयर का टेनर पीरियड ख़त्म होता है तो वहाँ के चीफ मिनिस्टर चेंज हो जाते हैं। तो यदि हम आंसर को घिसा पीटा लिखें, वही पुराने चीफ मिनिस्टर को लेकर चलें, उनका अकॉर्डिंग टू जो प्रेजेंट फिनोमिना उसके अकॉर्डिंग चेंज ना करें, या फिर किसी रेलवे में ट्रांसपोर्टेशन का बात हो तो रेलवे में कुछ नई डेवलपमेंट हुई थी, उसको हमको ऐड करना है अभी न्यू फिनोमिना में, वहाँ पर न्यू टाइप्स के या नया टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ है तो उसको ऐड करना बहुत ज़रूरी होता है। यदि हम पुरानी घिसी पिटी जो भी चीज़ें हैं उसको हम यदि लिखते रहेंगे तो शायद हमारा मार्क्स नहीं आएगा। तो टॉपर स्टूडेंट्स जो होते हैं वो करंट सिचुएशन को देखते हुए उसमें करंट जो भी है करंट अफेयर्स उसको वो ऐड करते रहते हैं, जिससे कि वो कॉमन स्टूडेंट से अलग हो जाते हैं। दिस आर द थर्ड पॉइंट, इम्पॉर्टेंट पॉइंट। फोर्थ पॉइंट है जो भी फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन पर फोकस करना। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं और वो आंसर लिखना स्टार्ट कर देते हैं, बट मेनली जब हम क्वेश्चन पर फोकस करते हैं तो हमारा आधा से अधिक जो आंसर है वहीं पर उसका जो फ्रेमिंग है वहीं हो जाता है। तो सबसे ज़्यादा फोकस करना है कि क्वेश्चन पर, उसमें हमको मार्क्स को भी ध्यान में रखना है कि कितनी क्वांटिटी में कितने वर्ड्स में हमको आंसर देना है। और यदि हम क्वेश्चन पर फोकस करेंगे तो हम जो वो पूछ रहा है बस हम वहीं के बाउंड्री में रह के हम आंसर दे सकते हैं। यदि हम क्वेश्चन पर फोकस नहीं करेंगे तो हमारा जो आंसर है वो डाइवर्ट हो जाएगा, और जब डाइवर्ट होगा तो क्वांटिटी ऑफ वर्ड्स जो है वो ज़्यादा हो जाएंगे, और ज़्यादा क्वांटिटी में वर्ड्स को यूज़ करने पर वो मार्क्स के अकॉर्डिंग आंसर नहीं होगा, और इस तरह से हमारा वेस्ट टाइम भी जाएगा और हमारा आंसर सटीक भी नहीं होगा। तो हमारा आंसर एकदम सटीक हो सके इसके लिए सबसे पहले फोकस डालना है क्वेश्चन पर। क्वेश्चन जितना बोल रहा है कैसे उसको हम फ्रेमिंग करें, कितना क्वांटिटी में उस पर लिखा जाए,
ये सभी चीज़ों पर फोकस करना, और जो कुछ पूछ रहा है हम उसी के इर्द गिर्द ही आंसर दें, इधर उधर भटके ना। तो ये सभी टॉपिक्स है जो कि एक कॉमन स्टूडेंट से एक जो टॉपर है उसको अलग कर देता है। इसमें हमने 3 से 4 पॉइंट्स बताए हैं। पहला, मार्क्स के अकॉर्डिंग आंसर लिखना है। सेकंड है कि आपको करंट अफेयर्स को उसमें ऐड करते रहना है और ना कि घिसी पिटी चीज़ों को ही लेकर चलना है। थर्ड है कि आपको फ्रेमिंग करना है क्वेश्चन पर फोकस करके। और लास्ट है, जहाँ कहीं भी ज़रूरत पड़े हमें लास्ट में वहाँ पर फिगर ज़रूर डालना है। उससे रिलेटेड यदि कोई मैप है तो मैप को इंक्लूड ज़रूर करना है। तो इस तरह से यदि कोई भी स्टूडेंट तैयारी करते हैं और आंसर लिखते हैं तो आई होप कि वो ज़रूर टॉप होंगे, क्योंकि हमारा जो हम कितनी भी जानकारी रखें, कितना भी हम नॉलेज रखें, लेकिन यदि हम उसको ढंग से रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हैं तो हम टॉपर नहीं बन सकते। आई थिंक यू विल लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।